ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 28वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार आज होना है। भाष्यकार भगवान भाष्य में प्रधानाधिकरण के विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत को बता रहे हैं। सूत्र में सिद्धांत को दृढ़ करने वाला दृष्टांत मात्र आएगा। तो भाष्य को देखा जाए, वाज सनेय के वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे इत्यत्र अध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठो अवधारितो अधिदैवतम अग्न्यादीनां वायुः। तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में 21वीं कंडिका में बताया गया, जो क्रम यहाँ पर नंबर दिया है कि वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे, यहाँ से प्रारंभ करके अध्यात्म कार्यक्रम संघात में वाक ने और अन्य इंद्रियों ने और सभी ने मिलकर के एक व्रत धारण किया कि हम अपना अपना कार्य करते ही रहेंगे। वाक ने ये निश्चय कर लिया, व्रत ले लिया कि मैं बोलती ही रहूंगी। श्रोत्र ने व्रत लिया कि मैं सुनता ही रहूंगा। ऐसे सब इंद्रियों ने व्रत ले लिया। और लेकिन वाक बोलते बोलते कुछ समय तक तो बोलती रही, बाद में थक गई, बोलना बंद। अभी कुछ 4-5 वर्ष पहले कहीं पढ़ा था मैंने समाचार पत्र में, वो वेटिकन सिटी में एक है ना ईसाइयों का, तो धर्मगुरु वहीं रहते हैं। तो किसी पोप इसने पादरी ने ये किया कि मैं बोलता ही रहूंगा, और लगातार प्रवचन करते रहे 22 घंटे तक। बाद में फिर थक गए। वो एक रिकॉर्ड बना था, ऐसा 4-5 साल पहले आया था। 22 घंटे लगातार प्रवचन किया। तो इसका कारण यही है कि मूल में जो है वाक है, वही थक गई है, अपना व्यापार नहीं कर पाई, इसलिए वो भी थक गया। और ये व्रत कभी किसी का पूरा हो नहीं सकता। वे कहे कि हम बोलते ही रहें, हाँ मौन ही रहेंगे, ये व्रत तो चल सकता है, बोलेंगे नहीं जीवन भर, लेकिन बोलते ही रहेंगे और कुछ विश्रांति ही नहीं लेंगे तो ये नहीं चल सकता व्रत। तो कहते हैं ये सब थक गए। और प्राण ने भी व्रत ले लिया था कि मैं प्राणन क्रिया करता ही रहूंगा। एक अखंड व्रत चला, खंडित नहीं हुआ, मात्र प्राण का।
इसलिए प्राण जो है प्राणन अपानन व्यापार अभी भी करता ही रहता है निरंतर। ये थक जाती हैं अपना अपना व्यापार छोड़ करके, वो चली जाती है सुसुप्ति में, लीन हो जाती है कारण में। लेकिन प्राण अपना व्यापार सुसुप्ति में भी चलाता ही रहता है, उसका कभी ये नहीं होता। इससे प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई कि जो श्रम रूप मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता, श्रम रूपी मृत्यु जिसे ग्रस्त नहीं लेता वो है श्रेष्ठ, और श्रम रूपी मृत्यु से जो अधीन हो जाते हैं, मृत्यु के ग्रसे जाते हैं, वो वागादि हैं निकृष्ट। इस प्रकार ये वहां अध्यात्म में वागादियों में प्राण को श्रेष्ठ निर्धारित किया गया, वासनेह में यानी बृहदारण्यक उपनिषद में। और अधिदैव में कहते हैं अधिदैवतम अग्न्यादीनाम वायु, तो अधिदैव अग्न्यादि में वायु को श्रेष्ठ निर्धारित किया गया। ये बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण की बातें हैं। ऐसे छांदोग्य में भी विषय बता रहे हैं ना पहले इस अधिकरण का, तो वो जो बृहदारण्यक उपनिषद का प्राण को वागादि में श्रेष्ठ बताने वाला वाक्य और अधिदैव में अग्नि आदि की अपेक्षा वायु को श्रेष्ठ बताने वाला बृहदारण्यक वाक्य, ये अध्यात्म में प्राण की श्रेष्ठता और अधिदैव में वायु की श्रेष्ठता का निर्धारण इसलिए किया गया कि जो श्रेष्ठ होता है वह उपास्य होता है। श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्टतया उसकी उपासना बताने के लिए श्रेष्ठता का निर्धारण किया। मतलब वहां पर भी प्राण और वायु की उपासना की चर्चा है। बृहदारण्यक में भी उपास्य बताया जा रहा है प्राण और वायु को, इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। तो जैसे बृहदारण्यक में प्राण और वायु में श्रेष्ठता का निर्धारण करके उपास्य बताया गया, ऐसे बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद में संवर्ग विद्या के प्रकरण में बताया जा रहा है कि प्राण को और वायु को संवर्ग बताया गया। संवर्गत्व गुण प्राण तथा वायु में बताया गया उपासना के लिए। ये छांदोग्य का बताया जा रहा है तथा इत्यादि से वाक्य विषय के रूप में। तथा छांदोग्ये वायुर्वाव संवर्ग इत्यत्र अधिदैवतम अग्न्यादीनां वायु संवर्गो अवधारितः। तो वायुर्वाव संवर्ग इत्यादि वाक्य से अधिदैव अग्न्यादियों में वायु को संवर्ग निर्धारित किया गया। संवर्ग कहते हैं संवर्जन करने वाले को। संवर्जन करने वाला कहा जाता है निगलने वाले को, लीन करने वाले को। तो अध्यात्म वागादि को लीन कर लेता है प्राण और अधिदैव में अग्नि आदि को लीन कर लेता है वायु सूत्रात्मा। तो इस प्रकार ये अधिदैव अग्न्यादियों का संवर्ग यानी लय करता, निगलने वाला माना गया प्राण को, सूत्रात्मा को, वायु को। और प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि वाक्य से छांदोग्य उपनिषद में ही
अध्यात्म वागादियों का संवर्ग निर्धारित किया गया प्राण को। तो इस प्रकार ये छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण तथा अध्यात्म प्राण की उपासना तथा अधिदैव वायु की उपासना बताने वाले जो वाक्य हैं दोनों उपनिषदों में, वे इस अधिकरण का विषय है। उन वाक्यों के द्वारा बताई गई प्राण उपासना वायु उपासना को विषय बना करके अब जो संशय होता है उस संशय को तत्र संशय इत्यादि से बताया जा रहा है। तत्र संशय इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए, वायु प्राणयोर भेदा भेद वाक्याभ्याम संशयम आह तत्र इति। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य दोनों में भी बताया गया उपास्य किसको? वायु और प्राण को। अब ये जो छांदोग्य तथा बृहदारण्यक के द्वारा बताए गए उपास्य प्राण एवं वायु है, इन्हें परस्पर भिन्न बताने वाले भी श्रुति वाक्य हैं, अभिन्न बताने वाले भी श्रुति वाक्य हैं। तो ये जो उपास्य प्राण और वायु का भेद तथा अभेद बताने वाले वाक्य हैं, उन वाक्यों के द्वारा इनका जो परस्पर भेदाभेद बताया जा रहा है, इसी के कारण संशय होता है कि ये जो बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में वायु तथा प्राण की उपासना बताई गई है, ये उपासनाएं अलग अलग हैं प्राण और वायु की, या इन दोनों उपास्य को तत्वतः एक समझ करके एक ही उपासना है, ऐसा संशय होता है। वो संशय बताया जा रहा है। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि वायु प्राणयोर भेदाभेद वाक्याभ्याम संशयम आह। तो भाष्य में है तत्र संशय किम पृथक एव इमौ वायु प्राणो उपगंतव्यो स्याताम अपृथक एव इति। उपगंतव्य का अर्थ है उपास्य, उपगंतव्यो का अर्थ निकलेगा उपास्यो, द्विवचन है प्रथमा का। किम पृथक एव इमौ वायु प्राणौ, ये जो बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में उपास्य के रूप से बताए गए प्राण और वायु हैं, इन दोनों को पृथक एव उपगंतव्यो शाताम का मतलब ये अलग अलग उपास्य के रूप में ग्रहण करने हैं, इनकी उपासना अलग अलग करनी है, अथवा इन दोनों को तत्वतः एक समझ करके इनकी अपृथक उपासना है, एक ही उपासना है। उपास्य एक होने से, तत्वतः प्राण और वायु एक होने से इनकी एक ही उपासना है। ये यहाँ पर संशय है। ये संशय बताया कि किम पृथक एव इमो वायु प्राणो उपगंतव्यो शाताम। शाताम भी कौन सा रूप है? तिगंत हो गया? तिगंत नहीं पड़ा? वो हो गया कि नहीं? अदादि। तो अस धातु का लिंग लकार में क्या बनता है? शात, शाताम, शु, द्विवचन है। शाताम, उपगंतव्यो शाताम। शाताम का करता है वायु प्राणो,
क्या ये वायु प्राण पृथक पृथक ही उपास्य होंगे अथवा अपृथक उपास्य होंगे, ये यहां पर बताया गया। तो इस प्रकार संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष अपृथक एव इत्यादि से भाष्य में आ रहा है। उससे पहले टीकाकार टीका में बताते हैं पूर्व पक्ष का अवतरण। अस्तु कर्मांगानाम तत्संबद्ध उपास्तीनांच फलभेदात नित्यत्व स्वरूपः प्रयोग भेदः इह तु वायु प्राणयोः स्वरूपाभेदात तत्स्वरूप प्राप्ति लक्षण फल ऐक्याच्च ध्यान प्रयोग ऐक्यम इति पूर्वपक्षेति अपृथक इति। तो ये कहते हैं अस्तु कर्मांगानाम तत्संबद्ध उपास्तीनांच फलभेदात नित्यत्व स्वरूपः प्रयोग भेदः, जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है उसे दृष्टांत के रूप से बता करके पूर्व पक्षी यहाँ अपना मत स्थापित करना चाहते हैं। कहते हैं पूर्व अधिकरण में तो जो कर्मांग है गोदोहनादि और कर्मांग तो है से अप्रणयन और तत्संबंधी गोदोहन हो जाएगा, और कर्मांग उपासनाएं कर्मांगबद्ध उपासनाएं, इनका जो कर्मांग निश्चित होगा उसका तो नित्य अनुष्ठान होगा। ये कहा जैसे पर्णतादि, इनमें कर्मांगत्व वाक्य से निर्धारित हो रहा है, प्रकरण से प्रयास आदि में अंगत्व निर्धारण होता है। तो जिसमें अंगत्व है उनका तो नित्यत्व स्वरूप प्रयोग होगा, यानी अनुष्ठान होगा, नियत अनुष्ठान। और जो अंगावबद्ध उपासना और गोदोहनादि हैं जो कर्मांग नहीं है उनका अनुष्ठान अनियत रहेगा, उसमें अनित्यत्व स्वरूप प्रयोग भेद रहेगा। यानी कर्मांगों का अनुष्ठान नित्य और जो कर्म के अंग नहीं है ऐसे कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं वो हो जाएगी अनित्य। इस प्रकार ये प्रयोग भेद हुआ। वहां तो ठीक है, लेकिन प्रकृति में ये प्राण और वायु, अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु, ये दोनों भी कर्मांग नहीं है और इसलिए इन दोनों की उपासना में एकत्व हो सकता है। वहाँ नित्यत्व अनित्यत्व रूप प्रयोग भेद वहाँ तो होगा, एक अंग है एक अनंग है, इसलिए ये दोनों भी अनंग है, कर्मांग नहीं है, स्वतंत्र उपासना है और स्वतंत्र उपास्य है वे। तो ये जो उपास्य प्राण और वायु, इन दोनों की उपासना का तो अभेद हो सकता है, प्रयोग अभेद हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि वायु प्राणयो हो प्रयोग क्या नाम अस्तु कर्मांगानां तत्संबद्ध उपास्तीनांच फलभेदात् नित्यत्व स्वरूप प्रयोग भेद यह तो वायु प्राणयो हो स्वरूपाभेदात् और स्वरूप प्राप्ति लक्षण फल ऐक्याच्य
ध्यान प्रयोग ऐक्यम इति पूर्व पक्षेति। तो यह यानी अस्मिन अधिकरणे पूर्व अधिकरण का वैलक्षण्य इस अधिकरण में बताने वाला तू शब्द है। तो कहते हैं इस अधिकरण का तो पूर्व अधिकरण के साथ वैलक्षण्य है। वैलक्षण्य क्या है कि वायु और प्राण जो उपास्य बताए जा रहे हैं इन दोनों का स्वरूप एक है, स्वरूपाभेद है। तत्वतः स्वरूप ये दोनों का एक है और इन की उपासना का फल भी एक है। इसलिए स्वरूप प्राप्ति लक्षण फल ऐक्याच्य, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण और अधिदैव वायु की उपासना का फल होता है अधिदैव वायु भाव की प्राप्ति, सायुज्य। ये स्वरूप प्राप्ति है। यहाँ स्वरूप का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं करना, अध्यात्म का जो अपरिछिन्न स्वरूप है अधिदैव, अध्यात्म वायु का यानी प्राण का स्वरूप है अधिदैव वायु सूत्रात्मा। उस सूत्रात्म भाव की प्राप्ति ये फल है और बाद में क्रम मुक्ति। तो स्वरूप प्राप्ति लक्षण यानी आत्मक, तो स्वरूप प्राप्त्यात्मक फल भी एक है और उपास्य का स्वरूप भी एक है। इसलिए ध्यान प्रयोग ऐक्यम, तो उपासना एक ही होगी, दोनों को एक करके उपासना की जाएगी। उपासना काल में ही उपासक सूत्रात्मा को से अभिन्न अध्यात्म प्राण को करके अध्यात्म प्राण से अभिन्न सूत्रात्मा का अहंग्रह चिंतन करेगा, ऐसा माना जाए। इस प्रकार का पूर्व पक्ष यहां पर बताया जा रहा है। ये पूर्व पक्ष है। तो अपृथक एव इति तावत प्राप्तम तत्वाभेदात्, अपृथक एव इति तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। जब संशय हुआ तो संशय में बताई गई जो अंतिम कोटि है वो है पूर्व पक्ष की। ये वायु प्राण अपृथक एव उपगंतव्यो शाताम, ये अपृथक एव का अर्थ निकलेगा। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सिद्धांती पूछेंगे उनसे हेतु। एक प्रश्न होगा पूर्व पक्ष के प्रति अवांतर हेतु विषय की, कस्मात हेतु हो, किस कारण से यहाँ वायु और प्राण को अपृथक ही चिंतन करना है, भिन्न भिन्न मान करके उनकी भिन्न उपासना क्यों नहीं करनी है। तो वे कहते हैं तत्वाभेदात, ये हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि तत्व यानी स्वरूप। तो सूत्रात्मा रूप अधिदैव वायु और अध्यात्म प्राण, इनका स्वरूप एक होने से, तो तत्वतः ये दोनों एक होने से इनका एकीकरण करके ही चिंतन होगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जो हेतु बताया गया तत्वाभेदात, इस हेतु की सिद्धि के लिए प्रमाण बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। प्राण और वायु में कैसे एकत्व है,
किस प्रमाण से एकत्व है। तो ये जितने भी संशय में हेतु बताया था न, वायु और प्राण के भेद अभेद को बताने वाले वाक्य के कारण संशय हो रहा है। उपनिषदों में वायु प्राण का अभेद बताने वाले वाक्य भी हैं और वायु प्राण का भेद बताने वाले वाक्य भी हैं। इसी कारण संशय हो रहा है कि वायु और प्राण की उपासना दोनों को एक मान करके करे या अलग अलग मान करके करे, ये संशय। तो जो अभेद बताने वाले वाक्य हैं वो पूर्व पक्षी अपने प्रतिज्ञा की सिद्धि में बताए गए हेतु की सिद्धि के लिए बताते हैं। कहते हैं उपनिषदों में इन दोनों का स्वरूप एक बताने वाले कई वाक्य हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इनका तत्व यानी स्वरूप एक है और एक होने से इनको एक मान करके उपासना करो। वे हेतु क्या नाम वाक्य बता रहे हैं पूर्व पक्षी। नहीं अभिन्ने तत्वे अपृथक अनुचिंतनम न्यायम दर्शयति च श्रुति अध्यात्मम अधिदैवतंच तत्वाभेदम। कहते हैं जो अभिन्न तत्व है यानी एक स्वरूप है, उसका पृथक यानी भेदेन अनुचिंतन यानी उपासना उचित नहीं है। न्यायम का अर्थ है उचितम, और न शुरू वाला न न्यायम के साथ जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा न उचितम। प्रमाण से जिनका स्वरूप एक निश्चित हो रहा है उनका भेदेन चिंतन अनुचित है, ये कहा गया। कहा इन दोनों का प्राण और वायु का स्वरूप एक है, ये किस प्रमाण से निश्चित हुआ? श्रुति प्रमाण से। इसलिए कहते हैं दर्शयति च श्रुति अध्यात्मम अधिदैवतंच तत्वाभेदम। अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु के स्वरूप का अभेद, इनका तत्वतः अभेद श्रुति बताती है। ये है ऐत्रेय श्रुति। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इति आरभ्य। इति आरभ्य के बाद में थोड़ी टीका जो है उसको जो देख लेना। वायु प्राणयो अग्निर्वाग भूत्वा इति आरभ्य वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इति अभेदम दर्शयति इत्यर्थ, ऐसा लगाना। ये अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, इस वाक्य से प्रारंभ करके श्रुति ये बता रही है कि अधिदैव जो अग्नि है वही अध्यात्म में वाक बन करके मुख रूपी गोलक में प्रविष्ट हुआ। अधिदैव अग्नि ही अध्यात्म में वाक है और इस मुख रूपी गोलक में निवास करता है। ऐसे वो आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐसे कहते कहते वायु प्राणो भूत्वा मुखम प्राविशत नासिके प्राविशत। ये आया कि वायु ने प्राण बन करके नासिका में प्रवेश किया। तो इस प्रकार ये जो श्रुति है वायुर प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, यह वाक्य शेष बता रहा है वायु और प्राण की एकता, अभेद। जैसे अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, यह वाक्य अधिदैव अग्नि और अध्यात्म वाक का अभेद बताता है, ऐसे अधिदैव वायु और अध्यात्म प्राण का अभेद बताने वाला ऐतरेय उपनिषद में आया हुआ वाक्य है
वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु ही प्राण बन करके नासिका में प्रविष्ट हुआ, ये कहा जा रहा है। एक ऐत्रेय उपनिषद प्रमाण के रूप में बताया इनके तत्वाभेद में, ऐत्रेय श्रुति इनका तत्वाभेद बता रही है। ऐसे बृहदारण्यक श्रुति भी बताती है। तो बृहदारण्यक श्रुति प्रमाण के रूप में बताई जा रही है तथा इत्यादि से। तथा त एते सर्व एव समाः सर्वे अनंता इति आध्यात्मिकानां प्राणानां अधिदैविकीं विभूतिं आत्मभूतां दर्शयति। तो त एते सर्वे, इन सर्वनामों से, 3 सर्वनाम है ना, ऐसे 5 सर्वनाम है इस वाक्य में। तो ये ते सर्वे एव समा सर्वे अनंता, 5 सर्वनाम है ना। एक है ते, दूसरा है ये ते, तीसरा है सर्वे, चौथा है समा और 5वां है सर्वे। लेकिन समा का सम भी सर्वनाम है, सर्वादीनी सर्वनामानी गण में उसका पाठ है। लेकिन सम शब्द का तुल्य पर्याय होगा तब सर्वनाम नहीं होता है। यहाँ तुल्य नाम अर्थ में होने से सर्वनाम नहीं है। और फिर होता है सम शब्द के कई अर्थ होते हैं। सर्व शब्द का जो अर्थ है वो भी सम शब्द का अर्थ होता है। इसलिए कहा गया परिगणनम कर्तव्यम और समः सर्व पर्याय। तो सर्व अर्थ में जब सम शब्द का प्रयोग होगा तब उसका सर्वनाम होता है। ओ गण पाठ में गण सूत्र है ना एक, हाँ, एक तुल्य पर्यायस्तु न, और वो दो चार इसमें तो दूसरों के नाम कहाँ का विकल्प से होते हैं क्या, ये सब बताने वाले हैं। उसमें तुल्यार्थक यहाँ होने से यहाँ सर्वनाम नहीं होगा। तो 4 हैं सर्वनाम। सम भी अन्यत्र सर्वनाम होता है। तुल्य अर्थक होने पर उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, अन्य अर्थ में उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। ये यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र में समानाम ये षष्ठी बहुवचन प्रयोग करके पाणिनि जी ने ज्ञापन किया है। ये कहने तो समेशाम बनता, जैसे सर्वेशाम बनता है। यहाँ तुल्य अर्थ में होने से समा बना है, नहीं तो समय बनता सर्वनाम होता। तो यहाँ पर वो सर्वनाम नहीं है, तो 4 ही है सर्वनाम। तो ये ते सर्वे और सर्वे अनंता में, तो सर्वे 2 बार है, सर्वे सर्वे, और ते और ये ते ये 2, और सर्व शब्द का 2 बार प्रयोग है। हाँ 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 हाँ, सर्व शब्द का तो अर्थ समस्त होता ही है, समस्त ही होता है अर्थ। तो सर्व शब्द स्वयं भी सर्वनाम है। तो ये 2 बार सर्व शब्द का पाठ है, और एक त यानी तत्शब्द है, और ये तत् शब्द है। तो ते ये ते शब्द से लेना है अध्यात्म जो वागादि, और ये कहा गया कि ये सब
कैसे हैं तो समा यानी अधिदैव के तुल्य है। और सर्वे अनंता तो जैसे अधिदैव अग्न्यादि अनंत है, क्या मतलब अमर है, अमृत है, अपेक्षित अमृतत्व है इनमें, ऐसे ये भी अनंत है। क्या मतलब उस अपेक्षित अमृतत्व इनमें है, सूत्रात्मा की आयु तक रहने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो सर्व एव त एते सर्वे एव समा सर्वे अनंता, इस वाक्य से अध्यात्म की विभूति अधिदैव रूप बताई है। का मतलब अधिदैव से अभेद बताया है। इसलिए विभूति का भाष्कर भगवान ने विशेषण, विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य कैसा तो आत्मभूताम यानी स्वरूपभूत ऐश्वर्य, अध्यात्म का अधिदैव स्वरूप बताया है। का मतलब ये बृहदारण्यक वाक्य भी अध्यात्म तथा अधिदैव का आपस में अभेद बताता है, ये कहा गया। तथा अन्यत्रापि तत्र तत्र अध्यात्मम अधिदैवतंच बहुधा तत्वाभेद दर्शनम भवति। तो जैसे ऐतरेय में और बृहदारण्यक में बताया गया है अभेद अध्यात्म तथा अधिदैव का, ऐसे कहते हैं अन्यत्रापि ऐतरेय एवं बृहदारण्यक के तरह अन्य उपनिषदों में भी तत्र तत्र यानी स्थान स्थान पर अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु का अभेद अनेकों प्रकार से बताया गया है। बहुधा तत्वाभेद दर्शनम भवति। आगे हैं आगे वाले तथा कहा, आगे वाले तथा कहा। तो भाष्य में देखिए आगे कि क्वचिच्च यह प्राण स वायु इति स्पष्टम एव वायुम प्राणंच एकम करोति। और किसी किसी उपनिषद में तो स्पष्ट रूप से श्रुति वायु और प्राण को सीधा एक बताती है। वो वाक्य बताया कि यह प्राण स वायु, ये भी श्रुति वाक्य है। और इसमें बताया गया कि जो प्राण है यानी अध्यात्म वायु है वह स वायु, स शब्द से प्राण को लेना, वो वायु है यानी वायु से अभिन्न है। स वायु में जो समानाधिकरण प्रयोग है वो अभेद अर्थ में है। जैसे क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि में समानाधिकरण प्रयोग है अभेद अर्थ में, ऐसे स वायु यहाँ पर समानाधिकरण प्रयोग अभेद को बताने के लिए स इस सर्वनाम से परामृष्ट प्राण का और वायु का अभेद बताया जा रहा है। किसके द्वारा? स वायु, इनमें जो समानाधिकरण प्रयोग है उस समानाधिकरण प्रयोग के द्वारा। समानाधिकरण प्रयोग कहा जाता है एक वाक्यस्थ एक विभक्त्यंत पदों को कहा जाता है एक दूसरे के समानाधिकरण। तो स वायु ये समानाधिकरण प्रयोग है, दोनों में भी प्रथमा विभक्ति है। इसलिए स शब्द से ग्राह्य जो प्राण है उसे वायु रूप बताया जा रहा है। इन दोनों का समानाधिकरण्य अभेद बताता है। इति स्पष्टम एव वायुम प्राणंच एकम करोति। यह प्राण स वायु, यह वाक्य स्पष्ट रूप से वायु और प्राण के एकत्व को बताता है। तथा उदाहरितेपि इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार।
यतश्चोदेति सूर्य तम वद इति प्रश्ने सूत्रात्मक वायुर्वाच्यो वायुस्थाने प्राणम वदन एकत्वं तयोर्दर्शयति इत्याह तथेति। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रश्न आया कि यतश्चोदेति सूर्य तम वद, ये प्रश्न है कि जिससे सूर्य का उदय होता है उसे बताइए। तम वद, तम शब्द से उसको लेना जिससे सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्य के उदय अस्तमन में क्रियाएं, सूर्य की उदय अस्तमन क्रियाओं का जो प्रयोजक है, जिस वह कौन है उसे आप बताइए, ऐसा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि सूर्य का उदय सूत्रात्मा से होता है करके। सूत्रात्मा रूप जो अधिदैव वायु है उसी से सूर्य का उदय अस्तमन होता है। तो बताना चाहिए था वायु है वो, इस प्रश्न का उत्तर कि वायु से सूर्य का उदय होता है, ऐसा बताना चाहिए था। लेकिन ये वायु से होता है ये न बता करके वहाँ वायु के स्थान पर प्राण शब्द का प्रयोग करती है श्रुति। और प्राण शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से श्रुति ये बता रही है कि प्राण और वायु ये अलग अलग दो नाम भले ही है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है, दोनों में अभेद है। यदि श्रुति के दृष्टि में वायु से प्राण अलग होता तो सूर्योदय का निमित्त तो वायु है। वायु का मतलब अधिदैव वायु, सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा का वाचक वायु शब्द का प्रयोग करती श्रुति, प्राण शब्द का प्रयोग न करती। लेकिन प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया, ये प्रयोग करके ये ज्ञापन कर रही है एक प्रकार से कि मेरी दृष्टि में अधिदैव वायु और अध्यात्म प्राण ये एक है, अलग अलग नहीं। इस अभिप्राय से आगे वाला वाक्य आ रहा है। उसका अवतरण टीकाकार ने ऐसा लिखा कि यतश्चोदेति सूर्य तम वद इति प्रश्ने, यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर सूत्रात्मक वायुर्वाच्य, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में तम वद, इसमें तम शब्द से ग्राह्य है सूर्योदय का निमित्त भूत जो पदार्थ होगा वो तो कौन है? अधिदैव वायु। तो कहना चाहिए कि वायु जो सूत्रात्मक वायु है उससे सूर्य का उदय होता है। श्रुति को ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन वायु स्थाने प्राणम वदन, तो वायु शब्द का प्रयोग न करके प्राण शब्द का प्रयोग श्रुति कर रही है और एक प्रकार से प्राण शब्द का प्रयोग करके यह कह रही है हमें कि एकत्वम तयोर दर्शयति, तयो यानी वायु प्राणयो एकत्वम दर्शयति, श्रुति एकत्व को बताती है वायु प्राण के। इस अभिप्राय से कहते हैं दर्शयति इत्याह तथा इति। आगे हैं भाष्य में देखिए, तथा उदारितेपि वाजस्नेयी ब्राह्मणे यतश्चोदेति सूर्य इति अस्मिन् उपसंहार श्लोके प्राणात् वा एष उदेति प्राणे अस्तम एति इति प्राणेन एव उपसंहरन् एकत्वं दर्शयति। तो तथा उदारिते अपि वाजस्नेयी ब्राह्मणे, पहले भी वाजस्नेयी ब्राह्मण यानी बृहदारण्यक उपनिषद विषय के रूप में बताया गया और वहां पर
एकदम शुरू में वाक्य वही आया है, पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण का वो आया है ना, ये वदिष्यामि एव अहम इति वाग दध्रे इत्यादि ब्राह्मण का ही ये भी वाक्य है। तो यतश्चोदेति सूर्य इति अस्मिन उपसंहार श्लोके, ये जो उपसंहार श्लोक है इसमें प्राणात् वा एष उदेति प्राणे अस्तम एति इति प्राणेन एव उपसंहरण एकत्वम दर्शयति। तो उपसंहार प्राण शब्द का प्रयोग करके करते हुए श्रुति बता रही है कि वायु और प्राण ये दोनों एक हैं तत्वतः। इस अर्थ में ये उदाहरण है। तस्मात् एकम एव इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। किंच यदि वायु प्राणयोः पृथक ध्यानम स्यात् तर्हि ध्यानांग व्रत भेदोपि स्यात्। इह तु प्राणापान निरोधात्मक व्रत ऐक्य श्रुतेर ध्यान ऐक्यम इत्याह तस्मात् इति। और भी लिंग बताया जा रहा है, श्रुतियों को प्राण और वायु के एकत्व में बता करके लिंग प्रमाण को भी बताया जा रहा है। कहते हैं यदि वायु और प्राण का श्रुति को अलग अलग ध्यान अभिष्ट होता, अलग अलग उपासना अभिष्ट होती, तब तो प्राण का ध्यान और वायु का ध्यान अलग अलग होने से ध्यान अलग होगा तो उनका अंग भी अलग होगा, तो उनका अंगभूत व्रत भी अलग अलग बता देती। प्राण उपासना का अंगभूत व्रत उपासक के लिए अलग बताती और वायु उपासना का अंगभूत व्रत अलग बताती उपासक को करने के लिए। लेकिन श्रुति एक ही प्राणापान का नियमन रूप व्रत बता रही है। वायु प्राण की उपासना के अंगभूत व्रत के रूप में वायु प्राण के प्राण और प्राण का ही एक व्रत बता रही है। दोनों भी, वायु के भी और प्राण के भी अंगरूप व्रत के रूप में एक ही व्रत बता करके ये ज्ञापन कर रही है एक प्रकार से कि वायु की उपासना और प्राण की उपासना अलग अलग नहीं है, एक है। इसलिए एक ही व्रत बताया जा रहा है। ये अलग अलग उपासना होती तो व्रत भी अलग अलग दो बताती। ये एक व्रत का उपदेश ज्ञापन करता है कि अंगी एक है, प्राण उपासना और वायु उपासना। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंच यदि वायु प्राणयोः पृथक ध्यानम स्यात्, वायु और प्राण का अलग अलग ध्यान यदि अपेक्षित होता श्रुति को, तब तो तरही यानी तब तो ध्यानांग व्रत भेदोपि स्यात्, ध्यान का यानी उपासना का अंगभूत जो व्रत है वह भी अलग अलग होता श्रुति के द्वारा प्रतिपादित। लेकिन यह तू यानी प्राण के और वायु के उपासना के प्रकरण में श्रुति एक ही व्रत बताती है, प्राण का जो व्रत है वही करने के लिए उपासक को। तो यह तू प्राणापान निरोधात्मक, प्राणापान का निरोध रूप एक व्रत श्रवण हो रहा है, उससे ये निश्चित होता है कि ध्यान ऐक्यम
अंगी जो ध्यान है, उपासना है, वह भी एक है। इस अभिप्राय से भाष्य में वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत प्राण्याच्चैव अपान्याच्च इति च प्राणव्रतेन एकेन उपसंहरन् एतद एव दृढ़यति। एतद एव का अर्थ है प्राण और वायु का एकत्व, उसी को श्रुति दृढ़ कर रही है। ये प्राण और वायु की उपासना को बताने वाले प्रकरण का उपसंहार करते समय उपासना के अंगभूत व्रत के रूप में ये प्राण और अपान के निरोधात्मक एक व्रत को बता करके उपसंहार श्रुति कर रही है, ये ज्ञापन कर रही है कि पूर्व में बताई गई प्राण उपासना और वायु उपासना एक है, अलग अलग नहीं है। इति च प्राणव्रतेन एकेन उपसंहरन् एतद एव दृढ़यति। अब हाँ, एक वाक्य अर्थ कर रहे व्रत ऐक्यस्य, इसका टीकाकार व्रत ऐक्यस्य प्रस्यस्तत्वात् इत्यर्थ। एक व्रत बताया ना, तस्मात् शब्द का अर्थ कर दिया कि तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत प्राण्याच्चैव अपान्याच्च। उपासक को एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए। तस्मात् का अर्थ है ये जो एक व्रत है प्राण का व्यापार, वह प्रशस्त है, श्रेष्ठ है। पहले निर्धारित हुआ कि वागादि का व्यापार तो खंडित हो गया, वागादि मृत्युग्रस्त हो गए श्रम रूप, लेकिन श्रम कभी भी प्राण को थका नहीं पाया, शांत नहीं कर पाया। श्रम रूपी मृत्यु के अधीन प्राण नहीं हुआ, इसलिए उसका जो व्रत है, कोई यदि अपने व्रत को अखंड चलाना चाहता है तो अखंड चलने वाला उसका एक व्रत हो सकता है, वो प्राणन अपानन, वो अखंड चल सकता है, वो कभी खंडित नहीं हो सकता जीवन भर। और वो कब होगा? प्राणन और अपानन रूप व्यापार वाला मनुष्य कब बनेगा? यदि प्राण की अहंग्रह उपासना करेगा, अपने आप को शरीर रूप और वागादि रूप न समझ करके प्राण रूप समझेगा। तो प्राण रूप समझेगा तो प्राण का व्यापार उसका व्यापार हो जाएगा। जिसमें जीव का तादात्म्य होता है वह अपने तादात्म्यास्पद के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करता है। तो शरीर में तादात्म्य होगा तो शरीरगत जो मनुष्यत्वादि, स्थूलत्वादि, गौरत्वादि धर्म है उनको अपने में आरोपित करके अहम मनुष्य, अहम गौर, अहम स्थूल इत्यादि मान लेता है। और जब प्राण में ही तादात्म्य कर लेगा, प्राण का ही अहंग्रह चिंतन करते करते, तो जो प्राण का व्रत है प्राणन अपानन, वह प्राण का व्रत प्राण उसका अहंतास्पद बनने से, प्राण में उसका तादात्म्य होने से, उसके तादात्म्य का आस्पद प्राण का जो धर्म है प्राणन अपानन, वह इसमें आएगा। और वो प्राणन अपानन कभी रुकता नहीं है, वो निरंतर होता है। तो निरंतर व्रतधारी ये बन जाएगा, उसका वह अखंड व्रत चल सकता है। और वागादि में तादात्म्य करके वह वदनादि रूप व्रत को अपनाएगा तो वदनादि रूप व्रत को कर नहीं सकता, अखंड खंडित हो जाता है व्रत। ये तस्मात् का अर्थ है कि प्राण का जो प्राणन अपानन रूप व्रत है वह श्रेष्ठ होने से, प्रशस्त होने से उपासक को चाहिए कि उसी एक व्रत को धारण कर ले। ये
व्रत धारण करने के लिए प्राण को मैं के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तब प्राण का व्रत उपासक का व्रत हो जाएगा। उपास्य को मैं के रूप में ग्रहण कर लेगा तब। तो इस प्रकार ये प्राण व्रत से ही उपसंहार कर दिया। वहां तो दोनों उपासनाएं बताई हैं, अधिदैव की भी अध्यात्म की भी। और ये दोनों उपासनाएं अलग अलग यदि विवक्षित होती, श्रुति को पूर्व पक्षी कहते हैं, तो ये कहती कि केवल प्राण के ही व्रत से युक्त उपासक न हो, वायु का जो व्रत है उससे भी युक्त हो जा, उसको भी धारण कर ले। लेकिन उसको अलग नहीं बताया, केवल एक ही व्रत बताया। इससे ज्ञापित होता है कि ये एक है, क्या वायु और प्राण, और उपासना भी एक है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। भाष्य में और भी थोड़ा पूर्व पक्ष अवशिष्ट हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।